वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो आ गए क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सारे के सारे। यस वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो हम लोग ने लेक्चर चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, राइट। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के सम्स आज स्टार्ट करने वाले हैं। कंसेप्ट हम कल ख़त्म कर चुके हैं, वैसे पूरे कंसेप्ट ख़त्म तो हुए नहीं है। अब बोलो भाई, अब क्लियर दिख रहा है। और पानी वाला मॉर्निंग सर, एंजॉय बारिश। हाँ हमारे यहाँ तो नहीं बारिश हो रही भाई। यस यस, चाय पी ली मैंने। आई एम डन विथ माई चाय। अब तो ठीक चल रहा था, फिर ठीक फिर बिगड़ गया ये। एरर्स, स्टेप्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, देन इलस्ट्रेशन 1। चलो चाय वाले सर, अरे क्या, मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना तो मुझे चाय वाला मत बनाओ आप। आ जाओ, लेट अस बिगिन। चलो फटाफट लाइक ठोको, लाइक ठोको फटाफट। चलो लेट अस बिगिन, लेट अस बिगिन। देखो कल के लेक्चर में भी मैंने बताया था, अपने संडे के जूम मीटिंग में भी बताया था, हमको 2 नोटबुक मेंटेन करनी है। ये बताया था मैंने, हमको 2 नोटबुक मेंटेन करनी है। वो आज से मेंटेन होगी आपकी। जब हम सम सॉल्व करेंगे तो ये वाला सम आप क्लास वर्क नोटबुक में सॉल्व करेंगे और दूसरा होमवर्क नोटबुक में आप सॉल्व करेंगे। क्लियर है? होमवर्क नोटबुक में आप सॉल्व करेंगे। तरुण कुमार जी पार्सल भिजवा दीजिए, मैं ज़रूर पीऊँगा चाय, ज़रूर चाय पीऊँगा, आप भिजवा दीजिए पार्सल। चलो लेट अस बिगिन, लेट अस बिगिन। यस आ जाओ। तो कल के लेक्चर में हमने
क्या क्या चीज़ें देखी थी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था स्टेजेस ऑफ एरर्स, एरर्स कहाँ हो सकती है, वाइल रिकॉर्डिंग दी जर्नल, दूसरा वाइल पोस्टिंग, तीसरा वाइल बैलेंसिंग एंड चौथा वाइल प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये 4 जगह एरर हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर हमने देखे कि टाइप्स ऑफ एरर क्या है। सर सबसे पहला टाइप ऑफ एरर था एरर ऑफ प्रिंसिपल, दूसरा था एरर ऑफ क्लेरिकल एरर्स, क्लेरिकल एरर्स में फिर हमने देखा एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और तीसरा कंपेंसेटिंग एरर्स, बराबर है। इसके बाद हमने देखा कि वेयर दी एरर्स कैन बी रेक्टिफाइड। पहला था बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, और तीसरा था आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स दैट इज इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। क्लियर। उसके बाद ये होने के बाद नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट देखो बात ध्यान से समझो। उसके बाद हमने देखा कि भाई साहब जो आपकी एरर्स होते हैं बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, अगर सिंगल साइडेड एरर है या वन साइडेड एरर है तो उसको सीधे उस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करेंगे एज पर दी रिक्वायरमेंट। वो क्या करना है, कैसे करना है, आज बताऊंगा मैं आपको। दूसरा, टू साइडेड एरर है तो डायरेक्ट जर्नल एंट्री पास करनी है आपको। सेकेंड स्टेज में भी सेम है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में वन साइडेड एरर जो रहेगा वहां पर हम रेक्टिफाई करेंगे विथ हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट, विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। और टू साइडेड एरर को तो डायरेक्ट एंट्री है फिर से। थर्ड जो स्टेज था दैट इज इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, वहां पर क्या होगा, आपको अगेन वन साइडेड एरर्स को रेक्टिफाई करना है यूजिंग सस्पेंस अकाउंट, एंड टू साइडेड एरर्स के लिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। क्या करनी है, डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। वहां पर बस एक नोट मैंने लिखवाया था आपको कि जहां जहां नॉमिनल अकाउंट आएगा, क्या कहा मैंने, जहां जहां नॉमिनल अकाउंट आएगा वहां वहां आपको, जहां जहां नॉमिनल अकाउंट आएगा वहां वहां आपको इसके क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, आ जाओ, क्लियर है यहां तक सबको, आ जाओ। अब कुछ कुछ चीजें हमें जो ध्यान रखनी है सम सॉल्व करने से पहले। फिर सुबह सुबह दिक्कत दे रहा है, बाद में चल जाता है, पता नहीं क्या होता है। 2 मिनट रुको। एक बार कंप्यूटर स्टार्ट करता हूँ, 2 सेकंड में हम लोग फिर से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, वन इंपॉर्टेंट थिंग, अंडरस्टैंड, सुनो मेरी बात। हमको एक रूल अभी लिखना है, जीजी, ऊपर टॉप मार्जिन में जीजी लिखेंगे। जीजी क्या लिखेंगे, जीजी क्या है, जीजी ध्यान से सुनो। एसेट्स एंड एक्सपेंसेस ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। लिखो, ऊपर जीजी लिखेंगे सब लोग, ऊपर जीजी लिखेंगे सब लोग, जीजी लिखेंगे सब लोग। एसेट्स एंड एक्सपेंसेस ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, एसेट्स एंड एक्सपेंस ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। Assets and expense always have debit balance. Liability, income, capital always has credit balance. Liability, income and capital always have credit balance. Have what balance? Credit balance.
चलो आ जाओ, लिख लिया सबने? जी 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 लिखा सबने? जिसने इसने लाइक नहीं किया उसको मेरा श्राप लगेगा, समझ में ही नहीं आएगा। देखो फटाफट अब सोच लो। लाइक करना है कि नहीं करना है, सोच लो, तुम सोच लो अभी। जल्दी लाइक करो, आ जाओ, तब तक मैं स्टार्ट कर देता हूं। देखो अब कैसे लाइक बढ़ रहे फटाफट। हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक्स ऑफ रामायण कंपनी? ठीक है, ये है सबसे पहला इलस्ट्रेशन। अगर हम देखेंगे, अब ध्यान से सुनो, हम क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, समझेंगे वो सम में क्या है, और उसका जो एडजस्टमेंट का नाम है वो हम अपने चैप्टर इंडेक्स में लिखेंगे। मुझे एक बात बोलो सब लोग, मुझे एक बात बोलो सब लोग, क्या सब लोगों ने चैप्टर इंडेक्स बनाया है? हाँ या ना में जवाब देंगे फटाफट कमेंट सेक्शन में, चैट बॉक्स में आप फटाफट आंसर दो मुझे। क्या आपने चैप्टर इंडेक्स बनाया है? क्या आपने चैप्टर इंडेक्स बनाया है? जल्दी बोलो मुझे, जल्दी बोलो मुझे, क्या आपने चैप्टर इंडेक्स बनाया है? थैंक यू मिश्रा जी। चलो बढ़िया, चैप्टर इंडेक्स बना हुआ है सबका, बढ़िया। आ जाओ, क्वेश्चन है हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक्स ऑफ रामायण कंपनी। तो अब क्या करेंगे हम लोग, आएंगे प्यारा सा एक जर्नल बनाएंगे, फिर चलो कल तो चल रहा था भाई, अब क्या हुआ? तुम्हारे ही लेक्चर में क्या पता नहीं ये प्रॉब्लम आती है। The total of purchase book was undercast by 100. The total of purchase book was undercast by 100. देखो टोटल ऑफ परचेज बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 100। यहाँ पे आओ, एक जर्नल का फॉर्मेट बनाओ। इन द बुक्स ऑफ रामायण कंपनी, इन द बुक्स ऑफ रामायण कंपनी, ठीक है। नॉर्मल जर्नल का फॉर्मेट जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। सेवन टू 8 लाइन्स का जर्नल का फॉर्मेट बना लो, 7 to 8 लाइन्स का जर्नल का फॉर्मेट बना लो। जर्नल में एरर को रेक्टिफाई किया जाएगा, बराबर है, परफेक्ट। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द टोटल ऑफ परचेस बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय ₹100। ओके, सबसे पहला सवाल,
परचेस बुक बात हो रही है, मतलब परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट एक एक्सपेंस है, परचेस अकाउंट एक एक्सपेंस है। हमेशा उसमें बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस। हमेशा बैलेंस उसमें कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस। परचेस बुक में डेबिट बैलेंस होता है। परचेस बुक इज अंडर कास्ट, मतलब एक्सपेंस कम पड़ा है, डेबिट कम हुआ है, तो हमें उसे रेक्टिफाई करने के लिए और डेबिट करना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, डेबिट एंड क्रेडिट इज लाइक फायर एंड वाटर। भुसभुस कंसेप्ट याद है सबको? भुसभुस कंसेप्ट, यस। अगर डेबिट ज्यादा होता है तो उसको कम करने के लिए मैं क्रेडिट करूंगा, क्रेडिट ज्यादा होता है तो उसको कम करने के लिए डेबिट करूंगा। यहां तक क्लियर है सबको? डेबिट ज्यादा है तो कम करने के लिए क्रेडिट करूंगा, क्रेडिट ज्यादा है तो कम करने के लिए डेबिट करूंगा। यहां तक क्लियर है एवरीबॉडी? नाउ इसके बाद डेबिट अगर कम है तो बढ़ाने के लिए मुझे और डेबिट करना पड़ेगा, क्रेडिट अगर कम है तो बढ़ाने के लिए मुझे और क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर हम देखेंगे अंडर कास्ट मतलब आपने टोटल कम ली है, तो परचेस की टोटल कम है, परचेस में डेबिट बैलेंस होता है, कम बैलेंस को बढ़ाना है, डेबिट बैलेंस कम है उसे बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर? उसे और डेबिट करना पड़ेगा। आ जाओ यहां पर लिखेंगे नंबर 1। यहां पे लिखूंगा डेबिट परचेस अकाउंट बाय रुपीज कितना था? 100। अमाउंट कॉलम में हम लोग अमाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये प्रॉपर जर्नल एंट्री ना करते हुए हम लोग सीधे सीधे एक लाइन लिख रहे हैं। इट इज नॉट अ जर्नल एंट्री, दैट इज वाई इट इज नॉट अ जर्नल एंट्री। क्लियर यहां तक? डेबिट परचेस अकाउंट बाय रुपीज 100, डेबिट परचेस अकाउंट बाय रुपीज 100। यहां तक क्लियर है? आई होप यहां तक क्लियर है सबको। ठीक है, अगली एंट्री पे आते हैं। बोलता है रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय 50। रिटर्न इनवर्ड, मुझे सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में ये बताओ, रिटर्न इनवर्ड का मतलब परचेस रिटर्न है या सेल रिटर्न है? रिटर्न इनवर्ड का मतलब परचेस रिटर्न है या सेल रिटर्न है? रिटर्न इनवर्ड का मतलब परचेस रिटर्न है या सेल रिटर्न है? जर्नल एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि ये वन साइडेड एरर है और बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है, इसीलिए। सिंगल सिर्फ परचेस में गड़बड़ है ना, तो सिर्फ उसको डेबिट करके छोड़ देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि बिफोर ट्रायल बैलेंस होगा, वन साइडेड एरर को ओनली रिस्पेक्टिव अकाउंट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। परचेस को डेबिट कर देंगे, खत्म करेंगे। वेरी गुड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मेरे लिए एक्सपेंस है या इनकम है? सर सेल्स रिटर्न आपके लिए एक्सपेंस है, उसमें भी अंडर कास्ट हुआ है। उसमें भी अगर अंडर कास्ट हुआ है तो मैं बोलूंगा डेबिट सेल्स रिटर्न अकाउंट बाय रुपीज 50। डेबिट सेल्स रिटर्न अकाउंट बाय रुपीज 50। डन। थर्ड, a sum of 250 written off as depreciation on machinery has not been debited to depreciation account। क्या बोला उन्होंने? सम ऑफ 250 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन, रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। बट ये क्या बोलता है? मशीनरी हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन। आपने डेप्रिसिएशन को डेबिट नहीं किया तो हम डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे। बोलो क्लियर यहां तक?
फोर्थ, a payment of 75 rupees for salaries to Mohan has been posted twice to salaries account. देखो भाई सब ध्यान से सुनो, सैलरी ये मेरे लिए एक्सपेंस है, सैलरी मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, सैलरी मेरे लिए एक्सपेंस है, सैलरी आपके लिए एक्सपेंस है, सही बात है सर। बट अब इन्होंने क्या कहा, इट हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरीज अकाउंट, पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरीज अकाउंट। अब पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरीज अकाउंट बोल दिया इन्होंने, तो ध्यान से सुनेंगे सब लोग। सैलरी अकाउंट एक एक्सपेंस है, तो मतलब सैलरी 2 बार डेबिट हुआ है, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एक क्रेडिट कम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सबको? तो यहां पर मैं कहूंगा क्रेडिट सैलरीज अकाउंट बाय ₹75, क्रेडिट सैलरी अकाउंट बाय ₹75 करेंगे। वेरी गुड जतिन, वेरी वेरी गुड। ठीक है, डन यहां तक, एवरीबॉडी डन टिल हियर। फिर फिफ्थ वाले पे आते हैं। टोटल बिल रिसीवेबल बुक 1500 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल रिसीवेबल बुक। ध्यान से सुनेंगे सर, बिल रिसीवेबल में डेबिट होता है, हाँ सर, तो बिल रिसीवेबल में 1500 का डेबिट होना चाहिए, हाँ सर, बिल रिसीवेबल में 1500 का डेबिट होना चाहिए, सही बात है, बिल रिसीवेबल में 1500 का डेबिट होना चाहिए। तो ध्यान से सुनो यहां पर बिल रिसीवेबल में आपको क्या चाहिए सर, 1500 का डेबिट चाहिए, बट है क्या, $1500 का क्रेडिट है सर, जबकि हमें क्या चाहिए, 1500 का डेबिट। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं यहां पे 1500 से इसे डेबिट कर दूं, 1500 से डेबिट कर दूं, तो ये 1500 नील हो जाएगा, और अमाउंट जो बचेगी वो होगी नील। सही बात है यहां तक? तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, हमें उसका एक्चुअल डेबिट उसको देने के लिए हमें फिर से उसे 1500 से डेबिट करना पड़ेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं, मुझे 2 बार बिल रिसीवेबल को डेबिट करना पड़ेगा, या तो डबल अमाउंट से बिल रिसीवेबल को डेबिट करना पड़ेगा? या तो 2 बार कह दो, या तो डबल अमाउंट से बोल दो। क्योंकि 1500 का क्रेडिट था, मुझे 1500 के डेबिट पे जाना है, 1500 से मैं डेबिट करूंगा तो क्रेडिट डेबिट नलीफाई होके 0 हो जाएंगे। सही बात है ना? तो आगे समझो मुझे क्या चाहिए, और डेबिट बैलेंस चाहिए 1500 का, तो मुझे एक और बार डेबिट करना पड़ेगा। तो कहना इससे आई विल हैव टू डेबिट बिल रिसीवेबल 2 टाइम्स, दैट इज आई विल राइट ओवर हियर डेबिट बाय ₹3000, डेबिट बाय ₹3000। बोलो क्लियर है ये सबको? वेरी गुड गरिमा, वेरी गुड। डबल अमाउंट से डेबिट करेंगे, वेरी गुड। नेक्स्ट, डिस्काउंट सॉरी, एन अमाउंट ऑफ 151 फॉर अ क्रेडिट सेल टू हरी, although correctly entered in sale book has been posted as 115, has been posted as what, 115। अब देखो ध्यान से सुनो, अमाउंट ऑफ 151 ऑन अ क्रेडिट सेल टू हरी, तो क्रेडिट सेल टू हरी है मतलब सेल बुक में जाएगा एंट्री, हाँ सर, तो गया क्या, हाँ, ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक, सेल्स बुक में बराबर एंट्री हो गई है, सेल बुक में एंट्री बराबर हो गई है, तो वहां से एंट्री जब सेल अकाउंट में जाएगी तो सही होगी, हाँ, क्योंकि उसको हम इंडिविजुअल पोस्ट नहीं करते हैं, टोटल पोस्ट करते हैं। याद करो सब्सिडरी बुक्स जब मैंने पोस्टिंग पढ़ाया था आपको, सब्सिडरी बुक्स की पोस्टिंग कैसे होती है, बराबर है। तो सेल अकाउंट में गड़बड़ है क्या? नहीं सर। तो गड़बड़ कहां पर है? उन्होंने कहा कि वहां से पोस्टिंग करते समय हमने 115 कर दिया, सेल्स बुक से आप पोस्टिंग करते हो हरी के अकाउंट में,
सेल्स बुक से आप पोस्टिंग करते हो हरी के अकाउंट में, हरी इज योर डेटर और उसमें डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो यहां पर आ जाओ, मैं कहूंगा डेबिट हरी अकाउंट बाय रुपीस। कितना बोलो? डेबिट कितने से जाना चाहिए था सर? 151 से। डेबिट कितना होना चाहिए था सर? 151 से। बट डेबिट कितना हुआ है सर? 115 से। करो माइनस 151 माइनस 115 कितना आता है? Is it 36 rupees? Discount allowed to Satish ₹25. Discount allowed to Satish ₹25 has not been entered in discount column of cash book. डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट कॉलम में एंट्री नहीं की, मतलब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में एंट्री नहीं जाएगी। डिस्काउंट अलाउड जो है ये मेरे लिए एक्सपेंस है, तो यहां पर मैं एंट्री कर दूंगा। $25 खत्म। बोलो क्लियर यहां तक? बोलो क्लियर यहां तक? बोलो यहां तक क्लियर है? पहला वाला इलू क्लियर है सबको? डन। क्वेश्चन नंबर 4 सैलरीज वाला। सैलरीज वाला देखो उन्होंने क्या बोला बेटे, पेमेंट ऑफ 75 फॉर सैलरीज हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरीज अकाउंट। पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरीज अकाउंट। सैलरीज अकाउंट में उन्होंने 2 बार एंट्री कर दी, टू कैश। तो सैलरी 2 बार डेबिट हुई है, तो एक डेबिट निकालने के लिए, मतलब उसमें डेबिट ज्यादा हुआ है, डेबिट को कम करने के लिए मैंने क्रेडिट कर दिया। समझ में आया? दफ्तरी विशाखा। डन। लास्ट वाला देखो बेटे, डेबिट डिस्काउंट अलाउड के कॉलम में एंट्री आई नहीं, मतलब डिस्काउंट अलाउड डेबिट हुआ नहीं, तो हमने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया। संस्कार समझ में आया क्या बेटे? बिल रिसीवेबल वाला, बिल रिसीवेबल को डेबिट होना चाहिए था, उधर क्रेडिट है, तो क्रेडिट से डेबिट पे जाने के लिए मैंने उसे 2 बार डेबिट कर दिया। क्योंकि 1500 का क्रेडिट था, मैंने 1500 का डेबिट कर दिया तो वो नील हो गया, तो मुझे एक और बार डेबिट करना पड़ेगा 1500 से, जबकि हमें चाहिए था बिल रिसीवेबल में 1500 का डेबिट, उन्होंने कर दिया बिल रिसीवेबल में 1500 का क्रेडिट। बोलो क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक? ये बिफोर ट्रायल बैलेंस ही चल रहा है बेटे अभी तक। वो आगे समझाऊंगा, अभी कौन से प्रॉब्लम समझ रहे सब समझाऊंगा आगे, भरत ज्यादा हो समझाऊंगा आगे। क्लियर यहां तक? 100% क्लियर? यस।
हर अकाउंट को डेबिट किया क्योंकि हमने उन्होंने कहा है कि क्रेडिट सेल था 151 का, क्रेडिट सेल था 151 का हमने क्या कर दिया, क्रेडिट सेल था 151 का, तो हमने डेबिट कर दिया। हमें क्या करना था, एंट्री हर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो उन्होंने कहा कि सेल्स बुक में एंट्री सही हुई है तो सेल अकाउंट सही है। हरी को हमें डेबिट करना था 151 से, बट हमने डेबिट किया है 115 से। उन्होंने कहा है कि वहां से सेल बुक से पोस्टिंग 115 की हुई है, मतलब कहां पे पोस्टिंग होगी सेल बुक से, उसके पर्सनल अकाउंट में। तो उसके पर्सनल अकाउंट में डेबिट कितना गया, 115 कितना जाना चाहिए था, 151। 36 से डेबिट कम गया है, हमने डेबिट और कर दिया, खत्म। बोलो क्लियर यहां तक? अगले क्वेश्चन पे चले। चलो आगे बढ़े, इलस्ट्रेशन 2 पर आ जाओ। इलस्ट्रेशन 1 लिखो, चैप्टर इंडेक्स में जाओ, लिखो बेसिक प्रॉब्लम डैश वन साइडेड एरर। क्या लिखेंगे, बेसिक प्रॉब्लम डैश वन साइडेड एरर। लिखा सबने? चलो फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड इन द बुक्स ऑफ राम प्रसाद एंड सन्स, गिव नेसेसरी एंट्रीज टू करेक्ट देम। चलो बनाओ एक फटाफट फटाफट एक पेज जर्नल बनाओ। एक पेज पूरा जर्नल का फॉर्मेट बनेगा, एक पेज एक पेज पूरा जर्नल का फॉर्मेट बनेगा। जल्दी एक पेज पूरा जर्नल का फॉर्मेट बनाओ। फॉर्मेट रेडी? ओके तरुण, क्या है, क्लाइमेट चेंज है वो दिक्कत का काम है। वो बताता हूँ अबरार मैंने बताता हूँ मैं, संयम रखो, बताता हूँ आज के लेक्चर के एंड में बताऊंगा उसके बारे में।
चल चैप्टर नेक्स्ट में लिख दिया, आ जाओ। जर्नल का फॉर्मेट भी रेडी है सबका? यस सर, जर्नल का फॉर्मेट भी सबका रेडी है। सो फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड इन द बुक्स ऑफ राम प्रसाद एंड सन्स, गिव द नेसेसरी एंट्रीज टू करेक्ट देम। देखो सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक वर्किंग नोट बनाना है बेटे। क्या बनाना है? वर्किंग नोट बनाना है। क्या बनाना है? वर्किंग नोट। तो नेक्स्ट पेज, जहाँ पे फर्स्ट पेज पे आपने जर्नल बनाया, वहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, वहाँ पर लिखो वर्किंग नोट, और उस वर्किंग नोट में आप बनाएंगे 4 कॉलम। एक कॉलम होगा करेक्ट एंट्री, दूसरा कॉलम होगा रॉन्ग एंट्री, तीसरा कॉलम होगा रिवर्स एंट्री, चौथा कॉलम होगा रेक्टिफिकेशन एंट्री। ऐसे 4 कॉलम बनाओ फटाफट। चार कॉलम बनाओ फटाफट। चलो बन गया क्या? चलो लेट अस बिगिन। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। 500 पेड फॉर फर्नीचर परचेस्ड हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेस अकाउंट। भाई हमने क्या परचेस किया? फर्नीचर परचेस किया है। तो फर्नीचर परचेस करने की मैं एंट्री करता हूं, फर्नीचर डेबिट टू कैश। फर्नीचर डेबिट टू कैश अमाउंट कितना है? 500। तो फर्नीचर डेबिट 500 टू कैश 500, ऐसे ही लिखो क्योंकि ये वर्किंग नोट है, फॉर्मेट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है जर्नल की। उन्होंने बोला है कि आपने फर्नीचर परचेज किया और आपने उसे एज एन ऑर्डिनरी परचेस रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि मैंने रिकॉर्ड किया एज इफ इट्स माय गुड्स। तो मैंने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। सर कैश ही लिखा है, इसके ऊपर क्या गारंटी? क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब मैं मान के चलूंगा कि बाकी किसी में गड़बड़ नहीं है। जिसमें गड़बड़ बोला है क्वेश्चन में, हम उसी को गड़बड़ मानेंगे बस। अच्छा अब क्या कर, अब क्या सर, अब क्या करेंगे? अब रॉन्ग एंट्री को हम उल्टा कर देंगे, रिवर्स। रॉन्ग एंट्री को हम रिवर्स करेंगे, रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करेंगे। कैश डेबिट 500 टू परचेज 500। क्लियर यहां तक? देखो यहां पर अब हमें क्या करना है, करेक्ट एंट्री को कंपेयर करना है रिवर्स एंट्री के साथ। तो कंपेयर करने पे मुझे पता चला कि ये कैश डेबिट और ये कैश क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा? फर्नीचर डेबिट टू परचेस। तो मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी फर्नीचर डेबिट टू परचेस। क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक?
फर्नीचर डेबिट टू परचेज। अब आ जाओ यहां पर आपके मेन आंसर में। मेन आंसर में आएंगे नंबर 1, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ हो गई। ओहो उल्टा कर दिया मैंने, एक मिनट रुको, उल्टा कर दिया है मैंने। करेक्ट एंट्री की जगह रॉन्ग एंट्री लिख दी। नहीं क्या, एक मिनट क्वेश्चन पढ़ने दो। 500 फर्नीचर परचेज है, हाँ बराबर है, सॉरी। वी आर करेक्ट, देर इज नो नथिंग रॉन्ग, एवरीथिंग इज परफेक्टली ऑल राइट, एवरीथिंग इज परफेक्टली ऑल राइट। मेन आंसर में आओ आपके, मेन आंसर में आओ आपके, लिखो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। डेबिट कॉलम में 500, क्रेडिट कॉलम में 500। नरेशन बीइंग, नरेशन लिखो, सुनो, नरेशन बोल रहा हूं, सुनो। बीइंग, हाँ नहीं रे, टेंशन नहीं लेने का, सोना होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर, बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर व्हाट? फॉर परचेस ऑफ फर्नीचर रॉन्गली रिकॉर्डेड एज ऑर्डिनरी परचेस। सर कहां से लर्न करके आए? क्वेश्चन को चिपका रहा हूं बेटे अपने ओन वर्ड्स में। बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर परचेस ऑफ फर्नीचर रॉन्गली रिकॉर्डेड एज ऑर्डिनरी परचेस, खत्म। क्वेश्चन को ही उठा के चिपकाना है, कोई पूछेगा नहीं आपको सही है या गलत है, लर्न करके आने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन को चिपकाओ विदाउट अमाउंट, सिंपल। सोहन रीटा, अच्छा ठीक है, सोहन रीटा ठीक है। तरुण को कोई फोन ऑन आया कि नहीं इंडियन आइडल से? अनु मलिक का या जिसका भी, किसी का भी, जो नाम भी नहीं पता अपने को तो। डन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर 2। रिपेयर्स मेड वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट फॉर ₹50। रिपेयर्स मेड डेबिटेड टू बिल्डिंग, रिपेयर्स मेड, रिपेयर्स मेड, रिपेयर्स मेड, रिपेयर्स की एंट्री। ठीक है, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। इन्होंने क्या कर दिया? बिल्डिंग अकाउंट टू कैश। सर एग्जाम में ये वर्किंग नोट बनाना है क्या? हाँ बनाना है, ये वर्किंग नोट बनाना है। इसको रिवर्स कर दिया मैंने, कैश डेबिट टू बिल्डिंग, तो क्या रह गया? कैश गया, कैश गया, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। डन। लिखो मेन आंसर में, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। वो सीए है ही नहीं बेटे, ऐसी मिस्टेक कर रहा है मतलब वो सीए ही नहीं, पहली बात तो यही समझ लो।
being rectification entry for repairs wrongly debited to building, repairs wrongly debited to building, being rectification entry for repairs wrongly debited to building. अगर देखो मौर्य, अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इट, यू कैन डू इट, अच्छी बात है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट क्या होता है ना, फिर एग्जामिनर को कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि आपने खुद के मन से सॉल्व किया है या कॉपी किया है, तो इसलिए वर्किंग नोट तो देना पड़ेगा। डन, आ जाओ। An amount of 100 withdrawn by the proprietor for his personal use has been debited to trade expense account. Amount of 100 withdrawn by proprietor for personal use मतलब ड्राइंग्स, मतलब ड्राइंग्स। आ जाओ, एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग्स डेबिट टू कैश 100। बट इन्होंने गलती क्या कर दी, इन्होंने कर दिया ट्रेड एक्सपेंस में डेबिट टू कैश 100। अरे बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर रिपेयर्स रॉन्गली डेबिटेड टू बिल्डिंग ना रे बाबा, बोला ना रे ये, बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर रिपेयर्स रॉन्गली डेबिटेड टू बिल्डिंग, being rectification entry for repairs wrongly debited to building. क्लियर यहां तक? ये आ जाओ, इसको रिवर्सल मारते हैं अभी। आगे रेक्टिफिकेशन एंट्री, बोलो यहां तक डन है, यहां तक डन है सबका? देख लो, इज दिस डन? डन, आ जाओ। फोर्थ, 100 पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। अरे इसका मेन आंसर लिखना है ना, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड expense, being rectification entry for, being rectification entry for, being rectification entry for drawings wrongly debited to trade expense, being rectification entry for drawings wrongly debited to trade expense।
क्योंकि वर्किंग नोट इल्लू 1 पे करने की ज़रूरत ही नहीं थी ना, इतनी डिफिकल्टी थोड़ी थी वहाँ पे तो क्लियरली वन साइडेड एरर्स थे वो, इसीलिए। तरुण कुमार, हाँ यस, अब भी जस्ट पार्सल आया है, मम्मी ने कप में उतार के दे दिया। तरुण कुमार की है घर की चाय है, तरुण कुमार के यहाँ से ही आई हुई चाय है। चलो डन, नेक्स्ट 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 100 पेड फॉर रेंट, पेड फॉर रेंट, एंट्री देखो, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 100 रुपीज़, 100, बट इन्होंने गलती से डेबिट कर दिया किसको, लैंडलॉर्ड को, लैंडलॉर्ड डेबिट टू कैश, पलटी मार के उल्टा, कैश डेबिट टू लैंडलॉर्ड, वेरी गुड ऋषि, रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 100 being rectification entry for rent paid wrongly debited to landlord, rent paid wrongly debited to landlord, रेंट पेड रॉन्गली डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड। बोलो क्लियर यहां तक? Salary 125 paid to clerk due to him has been debited to his personal account. Salary paid 125, तो एंट्री होगी सर सैलरी अकाउंट, सैलरी डेबिट 125 टू कैश 125, बट इन्होंने गलती से उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया, यानी कि क्लर्क अकाउंट डेबिट 125 टू कैश 125। रिवर्स करेंगे, कैश डेबिट 125 टू क्लर्क 125, कैश और कैश गया, एंट्री सैलरी डेबिट टू क्लर्क 125 मेन आंसर में जाने दो। पेज भर गया? ऐसे कैसे पेज भर गया? बना लो फॉर्मेट फटाफट, चलो एंट्री करो।
डन डन डन। ओके नेक्स्ट, 100 received from Shah and Company was wrongly entered as a Shaw and Company. 100 received from Shah and Company. रिकॉर्ड क्या हुआ? टू शॉ, पलटी मार के उल्टा, खत्म। कितना इजी है देखो, शॉ टू शाह, सिंपल, शॉ अकाउंट डेबिट टू शाह अकाउंट। शॉ अकाउंट डेबिट टू शाह अकाउंट। being rectification entry for amount received from Shaw wrongly recorded as Shah. Amount received from Shaw wrongly recorded as Shah. देखो डन, everybody डन। आ जाओ, $700 paid in cash for a typewriter was charged to office expense account. टाइपराइटर था, आपने क्या कर दिया उसको? ऑफिस एक्सपेंस बता दिया। आपने टाइपराइटर परचेज किया ना, तो एंट्री क्या आएगी? टाइपराइटर टू कैश, बट इन्होंने क्या कर दिया? ऑफिस एक्सपेंस टू कैश, बराबर है, पलटी मार के उल्टा, पलटी मार के उल्टा, कैश नहीं, ये कैश गया, ये कैश गया, टाइपराइटर टू ऑफिस एक्सपेंस। टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस 100 है। बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर being rectification entry for purchase of typewriter wrongly debited to office expense. Purchase of typewriter wrongly debited to office expense. Bro, done? Everybody done? एक बार क्वेश्चन गो थ्रू करो, आई विल बी बैक इन अ मोमेंट। डाउट है तो बोलो।
चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़े। गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई दी फॉलोइंग। आगे अच्छा, उसका ये चैप्टर इंडेक्स में जाओ, चैप्टर इंडेक्स में लिखो क्या, बेसिक प्रॉब्लम टू साइडेड एरर, बेसिक प्रॉब्लम टू साइडेड एरर। क्लियर यहां तक, क्लियर यहां तक, आगे बढ़े। चलो गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई दी फॉलोइंग। ओके, एक और चीज देखो ध्यान से, हमें क्या सुनना है। होमवर्क में रुको रुको रुको, बोलता हूं ना मैं, रुको संयम रखो, सब बताता हूं। होमवर्क होगा तो होमवर्क बोलूंगा। एक चीज ध्यान से सुनो यहाँ पर, 500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज। अभी ये वाला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन, सी ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज द करेक्ट पार्ट, अनदर इज द रॉन्ग पार्ट। तो देखो कैसे पहचाने यहाँ पर, 500 पेड फॉर फर्नीचर परचेस्ड, हैज बीन, वॉज, ऐसे वर्ड्स आते हैं ना, वहां से आगे का रॉन्ग पार्ट होता है। देखो हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज यानी कि रॉन्ग पार्ट। यहाँ पे देखो रिपेयर्स वर मेड वर डेबिटेड टू बिल्डिंग, देखो रिपेयर्स मेड debited to building, were debited to building, wrong part. An amount of 100 withdrawn by the proprietor for his personal use, खत्म, correct part. wrong part क्या है, has been debited to trade expense account। तो मैं क्या करता हूँ, करेक्ट पार्ट पढ़ता हूँ, करेक्ट एंट्री करता हूँ, फिर रॉन्ग पार्ट पढ़ता हूँ, रॉन्ग पार्ट की एंट्री करता हूँ, सिंपल। 100 पेड फॉर रेंट, खत्म, डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। सैलरी ऑफ 125 पेड टू क्लर्क ड्यू टू हिम, has been debited to his personal account। 100 received from Shaw and Company has been wrongly entered as Shaw and Company। 700 paid in cash for typewriter was charged to office expense account। बोलो समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बोलो सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हर क्वेश्चन दो पार्ट में बटा हुआ होता है, कैसे वो समझ में आया है क्या, करेक्ट पार्ट एंड रॉन्ग पार्ट। बोलो हाय या ना। 100 रिसीव्ड फ्रॉम शाह एंड कंपनी, बेटे समझाना क्या है उसमें, देखो ना यहाँ पर किया ना हमने, वर्किंग नोट लिखा नहीं क्या आपने, कैश अकाउंट डेबिट टू शाह एंट्री होनी चाहिए थी, इन्होंने क्या कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू शॉ, तो हमने उसको पलटी कर दिया, शॉ टू कैश, कैश और कैश कट, शॉ अकाउंट डेबिट टू शाह अकाउंट, सिंपल। समझ में आया क्या दीक्षित, दीक्षित समझ में आया क्या बेटे, आ जाओ। Shall we start? Come to Ilu 3. इलस्ट्रेशन नंबर 3 आ जाओ। सबसे पहले अपना काम, रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, रिवर्स एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। गुड मॉर्निंग अंशुल, गुड मॉर्निंग, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। जैसे कल के हमारे जूम मीटिंग में अंशुल ने गाना गाया, तरुण ने गाना गाया था, वैसे मेरे प्रीवियस लेक्चर में एक बार जब
पहले सीएम इंटर को इनको जब पढ़ाता था तब मैं उन्होंने भी मेरे लेक्चर में गाना गाया था, बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा, बहुत ही सुरीला गाना गाया था उन्होंने। चलो कम बैक, यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया क्या? हाँ यहाँ पे उल्टा कर दिया मैंने। चलो आ जाओ, देखो एरर क्या है सबसे पहला, अ परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राम अमाउंटिंग टू 150। देखो इतना तो मुझे पता है क्या करना है, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राम अमाउंटिंग टू 150, ठीक है। परचेस ऑफ राम, तो परचेस फ्रॉम राम है 150, तो मैं कहूंगा नंबर 1 परचेस टू राम 150 150, परचेस टू राम 150 150 हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड थ्रू सेल्स बुक। सेल्स बुक बोला है, अकाउंट नहीं बोला, सेल्स बुक बोला है, मतलब जर्नल में गड़बड़ी हुई है। जर्नल में गड़बड़ी हुई है तो लेजर में भी गड़बड़ी होगी ना भाई साहब। अगर आपने सेल बुक में एंट्री की है तो वहां से आदमी डेटर्स के पास ही जाता है पोस्टिंग करने के लिए, क्रेडिटर्स के पास नहीं जाता। परचेस बुक से आदमी क्रेडिटर्स के पास जाता है पोस्टिंग करने के लिए, डेटर्स के पास नहीं जाता। तो अगर आपने सेल में एंट्री कर दी है तो इन्होंने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, सुनो, राम टू सेल 150 150, क्लियर? पलटी मार के उल्टा, सेल 150, सेल डेबिट 150 टू राम 150। देखो क्या कट हो रहा है सर, कुछ भी कट नहीं हो रहा सर, हाँ पता है मुझे। तो देखो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी आपकी, परचेस डेबिट, सेल डेबिट टू राम 150 150 300। अगले लेक्चर में सोहन गाना गाएगा, इस संडे सोहन की बारी। बोलो यहां तक डन? मेन आंसर में जाओ, लिखो परचेस अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट डेबिट टू राम, परचेस अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट डेबिट टू राम, बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर, बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर परचेस फ्रॉम राम recorded in sales book, purchase from Ram recorded in sales book। बेटे परचेस की एंट्री करनी थी, इन्होंने सेल की एंट्री कर दी। सिंपल सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो करो बेटे। परचेस, देखो परचेस को डेबिट होना चाहिए था तो इन्होंने किया क्या, नहीं किया, तो मैंने परचेस को डेबिट कर दिया। इन्होंने सेल को क्रेडिट किया है जबकि होना नहीं चाहिए था, तो सेल का क्रेडिट निकालने के लिए मैंने सेल को डेबिट कर दिया। दूसरी और गलती क्या हुई इनकी कि राम को क्रेडिट होना चाहिए था, इन्होंने राम को डेबिट कर दिया। तो समझ रहे हो आप, जो छोटे छोटे एरर्स थे वो सारे क्लब हो गए यहां पर। क्लियर यहां तक गरिमा? देखो ना सिंपल है, मैं क्या बोलता हूं, आप सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करो। करेक्ट एंट्री लिखो, रॉन्ग एंट्री लिखो। करेक्ट एंट्री लिखी है, उन्होंने बोला परचेस फ्रॉम राम था, मैंने परचेस टू राम कर दिया। उन्होंने कहा कि सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर ली हमने, तो मैंने एंट्री से राम टू सेल कर दी। अब रिवर्स कर दिया तो सेल टू राम हो गया। ये तो रिवर्स करनी थी, हमने रिवर्स कर दी। अगर ये हम कंपेयर करेंगे, ये दोनों कंपेयर करेंगे तो कट कुछ हो ही नहीं रहा ना। परचेस भी डेबिट, सेल भी डेबिट, राम और राम दो बार क्रेडिट, ये कंपाउंड हो गई। बराबर है मौर्य? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स अमाउंटिंग टू 120 टू रमेश हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू परचेस बुक। एग्जैक्टली उल्टा है, ये होमवर्क है आपका, सेकेंड वाला होमवर्क होगा आपका। On 31st December 2020, goods of value of 300 were returned by Harisaran and were taken to inventory on the same date, but no entry was passed in the books। ये नो एंट्री वाली है बेटे, नो एंट्री, कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन मतलब जो एंट्री है वही एंट्री रिकॉर्ड होगी।
300 वर रिटर्न बाय हरिशरण, रिटर्न बाय हरिशरण मतलब उसने हमें रिटर्न किया है, मतलब सेल रिटर्न होगा। हाँ, तो सेल रिटर्न होगा। तो देखो करेक्ट एंट्री क्या होगी सर, नंबर 3, सेल रिटर्न टू हरिशरण। रॉन्ग एंट्री, एंट्री ही नहीं पास की है, तो रिवर्स करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो मतलब वो कंप्लीट ओमिशन के समय क्या मैं बोल सकता हूं, जो एंट्री है उसी एंट्री को हमें रिकॉर्ड करना है। क्लियर? नेक्स्ट, 1 डन, 2 डन, 3 डन, 4। An amount of rupees 200 due from Mahesh Chand has been written off as bad debt in a previous year। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन लंबा है। कोई तो मिस्टर चांद थे, उनसे 200 रुपए आने बाकी थे, जो उन्होंने नहीं दिए, हमने बैड डेट्स में राइट ऑफ कर दिए। अब पैसे आए हैं, वॉज अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड एंड हैड बीन पोस्टेड टू पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश। देखो भाई साहब, पैसे डूब चुके थे, हमने उसको बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिया था, अब उसके पैसे आए हैं, तो हम एंट्री करते हैं कैश डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड 200 200। बट इन्होंने क्या कहा, पर्सनल अकाउंट में एंट्री कर दी। चांद बराबर है, रिवर्स करूंगा इसको, क्या बच गया, खत्म। बोलो डन। मेन आंसर घर पे हो, ऐसा होमवर्क लिख लेना, उसमें सेकेंड एंट्री मैंने आपको होमवर्क दी हुई है, वो आपको खुद से करनी है। बोलो यहां तक डन, बोलो यहां तक डन। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। अ चेक ऑफ 100 रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन वॉज डिसऑनर्ड। चेक डिसऑनर हुआ है, मतलब पैसा वापस चला गया, तो एंट्री क्या आएगी सर, मनमोहन टू बैंक। बट क्या बोलता है वो, हैज बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न, तो मनमोहन को डेबिट करने के बजाय इन्होंने सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया। सेल रिटर्न टू बैंक। अब इसको पलटी मार के उल्टा, बैंक गया, एंट्री बची मनमोहन को सेल रिटर्न 100 खत्म। वेरी गुड, गाना गाने की प्रैक्टिस होनी शुरू कर दी। बेशर्म इंसान, रेक्टिफिकेशन वगैरह चैप्टर है वो खत्म करके उसकी प्रैक्टिस शुरू करने की। संडे को मीटिंग है, ट्यूसडे को तो उस गाने की प्रैक्टिस कर रहा है, शर्म कर ले। ठीक है, सो डन।
3 इलस्ट्रेशन हमने आज खत्म कर लिया। ये तीनों इलस्ट्रेशंस आपके होमवर्क नोटबुक में जाने चाहिए। आज का आपका होमवर्क क्या है, ध्यान से सुनेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। सॉल्यूशन आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दिया गया है। उसके अलावा इसको जो वर्किंग नोट हमने लिखा है, इसको नोटबुक क्लासवर्क नोटबुक में प्रॉपर पूरा अच्छे वाले फॉर्मेट में जो मेन आंसर है उसमें लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 फिर से एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करके सारा का सारा होमवर्क नोटबुक में सॉल्व करना है। तो दिस वोंट टेक मोर देन एन आवर फॉर यू। तो आज का 1 घंटे का आपका होमवर्क है अकाउंट्स का। डन है एवरीबॉडी? डन डन एवरीबॉडी? डन? ओके, वेरी गुड। सो विल स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। कल फिर सुबह मिलेंगे सुबह 8 बजे। टिल देन एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड लेक्चर के बाद कमेंट जरूर करना है। बाय बाय, कल फिर मिलेंगे।